सलमान खान, काला हिरन और लॉरेंस बिश्नोई, ये तीनों ही नाम इन दिनों सुर्खियों में हैं और वजह है मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। अचानक खबर आती है कि बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और हत्या हुई भी तो उन्हीं के बेटे के दफ्तर के बाहर, और जिम्मा लिया लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने। ये वही गैंग है जिसने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी। तो आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? क्या है काले हिरन का असली कनेक्शन? क्या है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की कट्टर दुश्मनी की कहानी? और साथ ही बताएंगे कि क्यों है बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन इतना खास। तो कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जब सलमान खान अपनी मूवी हम साथ साथ है की शूटिंग कर रहे थे। ये शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में हो रही थी। शूटिंग लोकेशन के लगभग 40 किलोमीटर दूर भवाद नाम के एक छोटे से कस्बे में अचानक सफेद जिप्सी की आहट सुनाई देती है। गांव के लोग, जिनकी नजरें उस निजी जिप्सी पर थी, कुछ समझ पाते तभी एक गोली चलती है और जिप्सी जैसे पैंथर की तरह भाग जाती है। गांव के कुछ युवा साहसी दिल से जिप्सी का पीछा करने लगते हैं, जबकि अजनबी आवाजें और चौंकाने वाले दृश्य उनके चारों ओर फैलने लगते हैं। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि उस जिप्सी के अंदर सलमान खान थे, यानी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान। ये ना सिर्फ एक साधारण शूटिंग का दिन था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो सलमान खान की जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली थी। जैसे ही घटना की छानबीन शुरू होती है, पुलिस को मौके पर काला हिरन यानी कि ब्लैक बक का शव मिलता है, जो इस विवाद की जड़ बन जाता है। मामला गहरा होता जा रहा था और 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने सलमान खान के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद 4 और मामले दर्ज होते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सलमान के साथ फिल्म के अन्य कलाकारों को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाता है, जिससे मामला पूरी तरह से तूल पकड़ लेता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, सलमान खान की गिरफ्तारी की चर्चाएं बढ़ने लगती है और अंत में उन्हें जेल जाना पड़ता है। ये एक ऐसा पल था जब न केवल सलमान का करियर बल्कि उनकी जिंदगी भी दांव पर लग गई थी। और बस यहीं से शुरू हुई सलमान और लॉरेंस की असली दुश्मनी। लॉरेंस बिश्नोई उस समाज से आते हैं जहां काले हिरणों को पूजा जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी भी हिरन की मां मर जाती है तो उसे बिश्नोई समाज की ही महिलाएं अपने बच्चों की तरह पालकर अपना ही दूध पिलाती है। ये समाज सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर के सांसद रह चुके जसवंत सिंह बिश्नोई कहते हैं कि जंबेश्वर जी हमारे संस्थापक हैं। उन्होंने हमें जीवों पर दया करने का पाठ पढ़ाया था। उनका कहना था कि जीवों की रक्षा और पेड़ों की सुरक्षा करने से इंसान वैकुंठ को प्राप्त होता है। बिश्नोई समाज काले हिरण को भगवान कृष्ण का अवतार भी मानते हैं और इनकी रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। बिश्नोई समाज इन्हें इतना सम्मान देते हैं जो किसी पूजनीय से कम नहीं है। राजस्थान में मान्यता है कि करणी माता ही काले हिरण की संरक्षक है। अब इस पूरे मामले में साल 2018 में बिश्नोई समाज के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमाकेदार एंट्री होती है। इस शातिर अपराधी ने बेधड़क होकर ऐलान किया कि वो सलमान खान के काले हिरण के शिकार का बदला जरूर लेंगे और उसे जिंदा नहीं छोड़ने की धमकी दी। लॉरेंस की धमकी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इससे पहले ही सलमान पर जानलेवा हमले की कोशिश हो चुकी थी और अब लॉरेंस का नाम उस खतरनाक खेल में फिर से उभरने लगा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ सलमान तक ही सीमित नहीं है। साल 2022 में जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, तब भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। जेल में बंद होने के बावजूद सलमान के प्रति उसका जहर भरा गुस्सा
कम नहीं हुआ। लॉरेंस ने सलमान पर हमले की साजिश के साथ साथ उनके पिता सलीम खान को भी गंभीर धमकी दी थी, जिससे मामला और भी तूल पकड़ गया। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये गैंग और उसके दुश्मनों की कहानी फिर से सुर्खियों में आ गई है।